सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे हीट, तो आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर, यानी कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं समर और विंटर में, है ना। तो हम सभी को पता है, यू विल नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। गर्मियों में हम लोग कैसे करते हैं, एक लाइट कलर के यानी कि हल्के रंगों के कपड़े पहनते हैं। अब लाइट कलर के क्लोथ कौन कौन से हो गए, जैसे हम लोग बोलते हैं हल्के रंग, जैसे सफेद हो गया, है ना। हल्का हल्का स्काई ब्लू टाइप के कपड़े, यानी कि हल्के और लाइट कलर कपड़े। और विंटर में यूजुअली डार्क कपड़े पहनते हैं, जैसे ब्लैक पहन लिए और पूरे मोटे मोटे तो पहनते ही हैं, खैर साथ उसमें बड़े कलर्ड कपड़े पहन लेंगे, ब्लू हो गया। जैकेट्स भी आपने देखी होंगी तो रेड एकदम चटक बहुत ज्यादा ही है ना, तो लाइट कलर नहीं होते, एकदम यूजुअली डार्क कलर के कपड़े हम पहनते हैं। ऐसा क्यों, वाई? सवाल हमारा यही है। तो आपसे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ये पूछ लेगा कि इन समर वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स बट इन विंटर वी वियर यूजुअली डार्क कलर्ड क्लोथ्स, वाई? तो यहां पर इसका जवाब हम देते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। देखो, एक टू आइडेंटिकल टीन कैन्स, आपको क्या करने हैं, दो एक जैसे दिखने वाले टीन के कैन लेने हैं, यानी कि बर्तन ले लेने हैं टीन के। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन एज अ ब्लैक, और एक के आउटर सरफेस को काले रंग से क्या कर देना, पोत देना, ठीक है, उस पर क्या कर देना, पुताई कर देना काले रंग। एंड ऑफ अदर व्हाइट, और दूसरे वाले को व्हाइट रंग से क्या कर देना, पेंट कर देना। यानी कि आपने दो टीन के कैन ले लेना है, एक को आपने काले रंग से, ब्लैक कलर से इसमें क्या कर दिया, पेंट कर दिया, और एक में व्हाइट कलर का आपने पेंट कर दिया, यानी कि आपके पास दो कलर थे और दो कलर से आपने इसको पेंट कर दिया, ठीक है। और इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच, दोनों के अंदर क्या डालना, पानी डालना, ठीक है। एंड लीव दे इन द मिड डे ऑफ सन, धूप में छोड़ देना इसे, 1 घंटे के अराउंड इसे छोड़ देना। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन, आप दोनों के दोनों कैंस में क्या करना, वाटर को, टेम्परेचर को मेजर करना। आप देखेंगे कि दोनों का टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन टेम्परेचर? तो क्या आपको कोई टेम्परेचर में डिफरेंस दिखेगा? बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर ये एक्टिविटी नोट करनी है, जिससे ये पता लगेगा आपको कि व्हाइट कलर और डार्क कलर, यानी कि जो हल्के रंग होते हैं और जो काफी यूजुअली बहुत ज्यादा ही डार्क कलर होते हैं, उनमें क्या टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है इसके कारण। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। अब देखिए आगे क्या। We often use electricity and fuel like coal and wood to keep our house और warm, है ना। हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, फ्यूल भी यूज करते हैं, कोयला भी यूज करते हैं, जिससे हमारे घर पे क्या रहे, गर्मी रहे। इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग that are not affected much by heat and cold outside. This can be done only by constructing outer walls so they have trapped the air. तो इसी चक्कर से हम एक बिल्डिंग बनाते हैं जिससे कि बाहरी हवा अंदर क्या हो जाए, बाहर की हवा अंदर ना आए और अंदर की हवा अंदर ही ट्रैप हो जाए, इसके कारण हम ये करते हैं। तो चलिए वापस बात करते हैं अपनी एक्टिविटी की। तो आपने देखा एक को ब्लैक कलर के पेंट से कर दिया और एक को व्हाइट कलर के पेंट को कर दिया है। आपने इन दोनों के टीन कैन के अंदर देखा, तो विच इज वार्मर, तो आप फील करेंगे डिफरेंस इवन बाय टचिंग द वाटर इन टू कैन। जैसे ही आप इन पर हाथ लगाएंगे तो भी आपको टेम्परेचर में फर्क आएगा। जो व्हाइट वाला है वो कम गर्म होगा और ये ब्लैक वाला है जो ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो यही कह रहा है, देखो क्लियर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये चीज पता लग जाएगी कि जैसी आप एक्टिविटी करेंगे तो यू विल फील द डिफरेंस इन दिस। तो दिस विल बिकम हॉट, और इसलिए यहाँ पर ये ब्लैक वाला इसको हॉट बोल देंगे, और ये जो ये है ये कोल्ड रहेगा, ठंडा रहेगा। चलिए तो फटाफट से नोट करेंगे, कंटेनर विद ब्लैक एंड व्हाइट सरफेसेस। तो यहाँ पर यही कह रहा है, अगली एक्टिविटी में इन्हीं दोनों कैनों को दोबारा से लें, दोनों के दोनों टीन के बर्तनों को दोबारा लें और इनको क्या कर दे, सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर से रख दें। यानी कि मान लिया 60 डिग्री पानी दोनों के अंदर डाल दिया, यानी कि आपने ब्लैक वाले कंटेनर के अंदर और व्हाइट वाले कंटेनर के अंदर क्या कर दिया, 60 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस वाला पानी दोनों में डाल दिया ना। दोनों में अब हमने 60 डिग्री सेल्सियस रखा है, ठीक है। अब आगे समझिएगा क्या हुआ। लीव द कैन इन अ रूम, और छोड़ देना इस कैन को एक रूम में या किसी शेड में, ठीक है। अब टेम्परेचर जो देखोगे, नोट करना 15 से 20 मिनट बाद, तो आप देखोगे कि क्या दोनों के दोनों कैन का टेम्परेचर सेम अमाउंट से फॉल हुआ है, क्या दोनों के दोनों जो टेम्परेचर है,
दोनों ने बराबर ही टेम्परेचर डाउन हुआ है, यानी कि दोनों ने बराबर हीट लॉस की है, तो आप इन एक्टिविटीज से ये पता लगेगा कि वाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर व्हाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर। तो गर्मियों में हम क्यों लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं? क्योंकि लाइट कलर के क्लोथ्स हमें क्या करते हैं, ठंडा रखते हैं, हमारे अंदर हीट को ट्रैप नहीं करते, उनको बाहर कर देते हैं। लेकिन डार्क कलर के क्लोथ्स क्या कर देते हैं, हीट को ट्रैप कर लेते हैं। जैसे ही गर्म पानी इसके अंदर ट्रैप होके इसकी हीट को बाहर नहीं जाने दे रहा था, लेकिन जब ठंडा पानी था, या फिर मैं बोल सकता हूँ वही गर्म पानी जब एक लाइट कंटेनर के अंदर था, तो ट्रांसफर हो गई उसकी हीट, यानी कि यहाँ पर हीट ट्रैप नहीं हुई, यहाँ पर ऊष्मा नहीं अंदर ही अंदर नहीं फंसी। तो यही कह रहा है कि समर में, और बेसिकली समर में हमें लाइट कलर के क्लोथ पहनने और डार्क कलर के विंटर में पहनने। तो डार्क सरफेस जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है ज्यादा हीट, देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल विद द डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर। यानी कि जो डार्क गहरे कलर के या गहरे रंग के कपड़े होते हैं गर्मी सर्दियों में हम पहनेंगे, तो इसके अंदर से हमें क्या रहेगी, वार्मनेस रहेगी, क्योंकि ये हीट को ट्रैप करके रखेगा, उस हीट को ये बाहर नहीं भेजेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमें ये वार्म करके रखेगा। सिमिलरली लाइट कलर के जो क्लोथ्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को, जो भी उसके ऊपर हीट पड़ रही है उसको क्या कर देते हैं, परावर्तन कर देते हैं, और इसलिए वो मोर कंफर्टेबल रखते हैं हमें समर के टाइम। तो समर में हमें गर्मी नहीं लगती, क्योंकि ये जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं ये सारा क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्शन कर देते हैं, कुछ भी अपने में रोकते नहीं। चलिए, तो फटाफट से नोट करेंगे, इसलिए हम लोग सर्दियों में डार्क कपड़े और गर्मियों में लाइट कपड़े पहनते हैं। तो समर में जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो क्या कर देते हैं, वो हमें हीट ट्रैप करके रखेंगे, तो बहुत ज्यादा गर्मी कर देंगे, इसलिए गहरे रंगों के कपड़े मना करते हैं गर्मियों में पहनने के लिए। और लाइट कलर के कपड़े बोलते हैं पहनो, क्योंकि लाइट कलर के कपड़े क्या करेंगे, गर्मियों में जितनी भी धूप रोशनी जो भी पड़ रही होगी उसको क्या कर देंगे, परावर्तन कर देंगे, उसका रिफ्लेक्शन कर देंगे, जिससे आपको गर्मी नहीं लगेगी। सिमिलरली डार्क कलर के क्लोथ्स आप सर्दियों में पहनेंगे तो वो आपके अंदर की जितनी भी हीट है उसको ट्रैप करके रखेगा, सो दैट यू वोंट बी फील हॉट, बहुत ज्यादा आपको गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि गर्मी लगेगी, क्योंकि आपकी हीट ट्रैप हो रखी होगी, तो ठंडा नहीं लगेगा सर्दियों में। ठीक है, डार्क कलर के कपड़े। अब अगर लाइट कलर के पहनोगे तो फिर क्या करेगा, हीट को ट्रैप नहीं करेगा, वो बाहर कर देगा, जो भी हीट होगी वो उसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे, गर्मियों में हम लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे और सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे। चलिए, वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। अब आपने देखा होगा वूलन यानी कि ऊन के कपड़े हम ज्यादातर पहनते हैं, तो ऊन जो होती है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट की, यानी कि वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो ऊन है वो एक बहुत ही गंदा और बहुत ही बुरा चालक है किसका, ऊष्मा का। ठीक है, मोर ओवर देयर इज अ एयर ट्रैप इन बिटवीन द वूल फाइबर। और होता क्या है ना, जो वूल होती है उसके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, तो ये एयर जो होती है हमारी बॉडी से हीट को सराउंडिंग में जाने से रोकती है। तो होता क्या है, जैसे वूल मान लो ये वूल है, तो इस वूल में ऊन के बीच में क्या फंसी होगी, इस ऊन के बीच में हल्की 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 एयर ट्रैप हो रखी होगी, हवा फंसी हुई होगी। अब ये क्या करेगी, हमारी बॉडी के अंदर की हीट को बाहर आने से रोकेगी। तो जब हमारी बॉडी की हीट को बाहर जाने से ये रोकेगी, तो हम बेसिकली इसको क्या कहेंगे कि ये हमारी गर्मी कर रही है, यानी कि ये कपड़ा हमें गर्मी दे रहा है। तो दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट। ये एयर क्या करती है, हमारे शरीर से या हमारी बॉडी से बाहर की तरफ ऊष्मा को जाने से रोकती है, और हमें वार्म लगता है, गर्मी लगती है जब हम वूल के कपड़े पहनते हैं, यानी कि जब हम ऊन के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, suppose you are given the choice in a winter of using either one thick blanket or two thin blanket joined together, what would you choose and why? मान लो आपको बोला सर्दियों में कि एक मोटी ब्लैंकेट ले लो या दो पतली पतली ब्लैंकेट को जोड़ के ले लो, यानी कि एक तो मोटी सी कंबल ले लो या पतली पतली दो कंबलों को जोड़ के ओढ़ लो, तो आप क्या करोगे? तो रिमेंबर दैट देयर वुड बी द लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट। तो ये बात भी याद रखना कि जो दो पतली पतली कंबल होगी उसके बीच में एयर का हमारे पास क्या होगा, बीच में एयर ट्रैप होगी। ठीक है, तो एयर ट्रैप होगी तो आप डेफिनेटली कौन सी लेंगे, पतली कंबल से आपको ज्यादा गर्मी मिलेगी कंपैरेटिवली मोटी से। चलिए, नोट कर ले इस पॉइंट्स को। जल्दी से नोट कर ले। तो दैट्स इट। तो हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा, सेल्सियस स्केल हमने पढ़ा कि सेल्सियस जो स्केल होता है ये क्या स्केल होता है,
ये वो स्केल होता है जिससे बेसिकली हमें टेम्परेचर को मेजर करना है, यानी कि ये एक थर्मोमीटर है ना, थर्मोमीटर होता है। तो सेल्सियस स्केल क्या होता है, थर्मोमीटर होता है। हमारे पास कितने स्केल होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के स्केल हैं, ये बात याद रखेंगे, नोट बना ले कॉपी में। सेल्सियस स्केल होता है, केल्विन स्केल होता है, और फ़ारेनहाइट स्केल होता है। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल होता है। ये हमारे पास 3 तरीके के स्केल होते हैं। तो याद रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में बदलना है तो आप 0 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दें तो आपका ये बन जाएगा केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस में जब भी 273 जोड़ दोगे क्या बन जाएगा, केल्विन। एक छोटा सा रिलेशन और यहाँ पर याद रखना, जब भी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट बनाना हो तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट कैसे बताएंगे, तो C/5 F-32/9 है। C/5 F-32/9 ये एक फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। केल्विन को बदलना है तो डिग्री सेल्सियस में कितना जोड़ देते हैं, 273 जोड़ देते हैं, केल्विन में टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, तो ये बात छोटी छोटी सी है बट ये याद रखना है, नोट इस पे 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ आपसे। थर्मोमीटर के 3 स्केल होते हैं, डिग्री सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। अगर आपको कभी गलती से बोल दे कि 1 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, क्या बोल दे कि 5 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद रखना है C/5 F-32/9 है ना। तो डिग्री सेल्सियस कितना दिया है, 5, तो 5 डिग्री सेल्सियस में पूछ ले कितने फ़ारेनहाइट, तो आपको क्या करना है, C की जगह 5 लगा देना है। 5/5 देखो, C/5 इजिकल टू F -32 और यहाँ पर 9 कर दें तो 5 से 5 कैंसिल, बचेगा 1, 1 इक्वल टू F -32/9, ये 9 जाएगा यहाँ पर तो ये बन जाएगा 9 इजिकल टू F -32, और हम जब ऐड करेंगे इसे तो ये इक्वेशन बन जाएगी F बराबर 9 + 32, तो 32 में 8 जोड़ते तो बनता है 40, 40 और 1 होता है 41 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस 41 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला, और ये है आपका क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन है ये। चलिए सॉल्व करेंगे फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट, 20 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होंगे। ठीक है, चलिए करें सॉल्व फटाफट। 20 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट, 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री फ़ारेनहाइट। फॉर्मूला आपके पास है C/5 F-32/9। तो क्या करना है, 20/5 F-32/9। देखो ये काटे कैसे, 5 चौको 20, 9 चौको होता है 36, 9 4 36, F-32 और F की वैल्यू आ जाएगी 36 + 32, यानी कि हो जाएगा 6 और 2 8 और 3 और 3 6, 68 डिग्री। चलिए फटाफट से नोट करेंगे कि 20 डिग्री सेल्सियस हमारा 68 यानी कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, कुछ भी नहीं करना, वैल्यू को रखना है। फॉर्मूला हमारे पास है C/5 इजिकल टू F -32/9। ठीक है, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर बेसिकली वो चीजें होती हैं जो क्या करती हैं,
हीट को कंडक्ट करती है, संचारण करती है, हीट का ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। यानी कि कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं विच आर गुड कंडक्टर या विच कंडक्ट्स हीट, ऊष्मा का संचारण करते हैं ये, इसका चालन करते हैं ये। अगर एक कोना हीट अप हो गया, माना यहाँ पर मोमबत्ती पे मैंने इस कोने को रख दिया, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मेटल का ये वाला कोना भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। अगर आप इस कोने को हीट करेंगे तो दूसरा कोना भी अपने आप थोड़े समय के बाद हीट होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ये एक गुड कंडक्टर है और यहाँ से हीट क्या हुई? कंडक्ट होते हुए एक छोर से दूसरे छोर पे चली गई। तो कंडक्ट का मतलब होता है जो ऊष्मा का चालन करते हैं, उनको हम कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी चीज हमारे पास है इंसुलेटर। देखो इंसुलेटर क्या होते हैं? विच डू नॉट कंडक्ट हीट, जो ऊष्मा का चालन नहीं करते, यानी कि ऊष्मा इसमें से एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल पाती। ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है? तो विच डू नॉट कंडक्ट हीट, जहां पर ऊष्मा का संचारण नहीं होता, तो यहां पर ऊष्मा का चालन नहीं करते ये लोग। यहाँ पर हमने जाना इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, ये सारी बेसिक सी चीजें हम जान चुके हैं और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जानेंगे अगले चैप्टर की तरफ। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।